वैसे तो हमारी सरकारें स्वच्छता को लेकर गंभीर है और इसके लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन विदिशा जिले के सिरोंज में स्थित नवीन सब्जी मंडी में इसके उलट ही नजारा देखने को मिला, जहां पर बारिश के दौरान कीचड़ और अव्यवस्था देखी गई, जिसकी वजह से अब व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी गंभीर है और प्रदेश के शहर और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन विदिशा जिले के सिरोंज तहसील स्थित नवीन सब्जी मंडी में गंदगी और कीचड़ का अंबार लगा है। वहीं इस मामले को लेकर व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहाँ व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने बारिश के पानी से मंडी में हो रही गंदगी के बारे में नगर पालिका को कई बार अवगत करा दिया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लचर कार्य प्रणाली की वजह से नवीन सब्जी मंडी अपनी बदहाली के आंसू बहा रही हैं। इसी मामले को लेकर हमारे सिरोंज संवाददाता मोहम्मद फरहान ने स्थानीय व्यापारियों से चर्चा की है। सब्जी मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर यहाँ के व्यापारी काफ़ी नाराज हैं और सामूहिक तौर पे ये निर्णय लेने को मजबूर हैं कि आगे चल के अगर सफाई व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाती है, व्यवस्थाएं नहीं सुधर पाती हैं, तो आगे हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमारे साथ इस समय मंडी के कुछ व्यापारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या कहना है? मंडी में जो अभी तक जब से मंडी बनी हुई है, इसमें ना तो रोड डले, ना नालियाँ से बनी है और ना ही कोई व्यवस्था हुई है। मवेशी की इतना वो है, जहाँ पे मवेशी इतनी आती है जितनी गौशाला में भी नहीं होगी, उससे ज़्यादा यहाँ मवेशी आती है। वो बहुत परेशान करती है, सबका माल ले जाती है। मंडी वाले कीचड़ में रख के अपना माल बेच रहे हैं, डलियाँ को टोकरियाँ जो भी बेचना होती है, जिससे क्या है ना आवाम में जो है बीमारी फैलने का डर है। और हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम कहीं रख के बेच सके। ये समस्या कब से है? ये समस्या तो जब से मंडी शुरू हुई है तब से, ना तो ठेले वाले निकल पा रहा है और ना ही आवाम निकल पा रही वहाँ से। रास्ते पूरे जाम है और रास्तों पे इतनी इतनी कीचड़ है, घुटनों घुटनों कीचड़ हो जाती है। पानी भरेगा तो पूरी मंडी फुल हो जाएगी। और मंडी के नाम पर इतना पैसा भी आया था, जो हमने सुना था विधायक साहब जी से कि 81 लाख रुपए आया है, तुम्हारा निराकरण होगा, रोड बनेंगे, नालियाँ बनेंगी और सारी व्यवस्था होगी, शौचालय बनेंगे। कुछ भी नहीं है। सारी बस स्टैंड वाले जो है ना, पेशाब घर एक है रखा हुआ है, जो भी आड़ में रखा हुआ है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा बस स्टैंड वाले यहाँ पर आके पेशाब करते हैं, जो हमारी क्रेडों पे और माल पे करके जाते हैं रातों में। तो इतनी व्यवस्था गड़बड़ है मंडी की, अभी तक कोई सुधार ही नहीं है मंडी में। प्रशासनिक अधिकारियों से जब आपने शिकायत की तो क्या क्या कहना है उनका, और कब तक जो है कि कितनी बार आपने शिकायत की? हम कई बार नगर पालिका में शिकायत करी है, बस भरोसा दिला देते हैं कि अभी हो रहा। अभी हम इससे पहले 1 नंबर वार्ड साहब के वार्ड नंबर जो है उनके पास भी गया था मैं, और इससे पहले और भी गया था लोगों के पास। वो कह देते हैं बस पैसा आ गया, तुम्हारा काम चालू होने वाला, जिसको 2 सालें होने वाली हैं, कोई काम नहीं हुआ। हमारे साथ अभी इस टाइम और भी व्यापारी मौजूद हैं, उन आप क्या कहते हैं? यहाँ पर सब्जी मंडी के अंदर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, कीचड़ पानी बहुत है। इसके अंदर आप विधायक साहब ने 81 लाख रुपए का जो भी उद्घाटन किया था, उसके अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। ना ही निकलने के लिए रास्ता है, ना पानी की टंकी है, ना शौचालय है। यहाँ पर दुकानों का किराया 4-4 लाख रुपए जमा करा लिए हैं, उसके अंदर 1170 रुपये महीना 5 तारीख को ही जमा करना है। 5 तारीख से 6 हो गई तो 130 रुपये पेनाल्टी लगेगी। ये नगर पालिका का घोर हमारे लिए। अगर 5 से 6 हुई तो क्यों हुई, सजा है ये हमारे लिए। 4 लाख रुपए इकट्ठे हमसे जमा करा लिए पहले। कोई व्यवस्था नहीं दे रहा, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, कीचड़ की व्यवस्था नहीं है। सब्जी छोटी सी आती है जो बाजार के घर के अंदर जाती है, वो यहाँ पर कीचड़ पानी, नाला गंदा पेशाब आता है बस स्टैंड का, उसके अंदर उस नाले का पानी के अंदर सब्जी रख के बेचना पड़ रही है, जिससे सब्जी दूषित हो रही है। हम नहीं चाहते कि बाजार के अंदर दूषित सब्जी जाए। अगर 2-4 दिन के अंदर कोई भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हम बस स्टैंड पे सब्जी रख के बेचने के लिए बेचेंगे। बड़ी विडम्बना है कि एक और सरकार जो है कि स्वच्छता अभियान को जोर दे रही है, वहीं मंडी में इतने अव्यवस्थाएं देख ऐसा लगता है कि स्थानीय जो अधिकारी हैं वो लचर कार्य प्रणाली के चलते जो है कि यहाँ पर अव्यवस्थित होती मंडी को देख रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने विपक्ष से बात की तो उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वार्ड पार्षद भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका उनका क्या कहना है। आप क्या क्या कहना है यहाँ पे जो अव्यवस्थित अव्यवस्थाएं पड़ी हुई हैं पूरी मंडी में? इस मंडी के निर्माण के भूमि पूजन को लगभग 2 वर्ष हो गए हैं और आज तक यहाँ इस मंडी में निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ऐसे शहर में अनेकों कार्य हैं जिनके भूमि पूजनों को 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। ये नगर पालिका स्वच्छता के नाम पे लाखों रुपए का ये घोटाला कर रही है। बहरहाल जो नहीं कि ये जमीनी स्तर पे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय विधायक जी भी कई बार अभी जो नहीं कि
ये भूमि पूजन ये किए हैं। अब उनका काम कब होगा, शायद लगता है चुनाव का इंतजार कर रहे हैं विधायक जी। आप क्या क्या कहना है? पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से नगर पालिका के अवगत कराया था, आवेदन दे करके इस सब्जी मंडी की व्यवस्थाएं कितनी खराब है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इस सब्जी मंडी के भूमि पूजन पे लगभग 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। जब भूमि पूजन करा था, जब काम करना नहीं तो भूमि पूजन क्यों करा? अगर वही 2 लाख रुपए का यहाँ पर गड्ढों में चूरी डलवा देते तो ज़्यादा बेहतर था। और आए दिन आप पेपरों में देख रहे हो विधायक उमाकांत शर्मा भूमि पूजन कर रहे हैं। लेकिन भैया भूमि पूजन ही करते रहोगे तो फिर ये ऐसी आफतों से मतलब छुटकारा कब मिलेगा इन लोगों को? आज देख लो आपके पास ये नाले पड़े हुए हैं, इन नालों का गंदे पानी में लोग सब्जी बेच रहा हो, सब्जी खरीद रहा है यहाँ पे। अगर इस गंदगी से किसी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? शहर का प्रथम नागरिक मनमोहन साहू शहर में जनसंपर्क करते घूम रहा है। भाई यहाँ पे भी तो आके देखो, यहाँ भी लोग हैं। इस जगह पे आके देखो, यहाँ पे आके इन लोगों से संपर्क करो तो पता चले कि तुम्हारी जमीनी हकीकत क्या है। नदीम भाई, विपक्ष में आप हैं और विपक्ष की भूमिका तो आप निभाएंगे ना, तो उसमें आपने अभी तक इन लोगों के साथ मिलकर क्या किया? नहीं, गए साल जब इस तरह की हुई थी, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र दिया था। जैसा कि बता दूं कि ये मेन गेट है यहाँ से, वहाँ पे आप चाहो तो सुबह आना, प्रतिदिन कम से कम 2 से 5 ठेले पलटते हैं, इसलिए कि उसका रास्ता ही नहीं है। एक तो क्या है कि एक आदमी ठेले लेके चढ़ ही नहीं पाता। ये समस्या है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ये कर रहा है कि भाई हम आवेदन दे सकते हैं, हमारे पास उसकी पावती रखी भाई। इसके अलावा सुनने को तैयार क्या होता है जब सत्ता के नशे में लोग होते हैं ना, तो हमें तो दरकिरार कर रहा है भाई। आप प्रतिदिन देखो, हमने कुछ न कुछ जो शहर में गतिविधि लोगों के साथ चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन वो लोग सत्ता के नशे में स्वयं सुनने को तैयार नहीं है, विधायक सुनने को तैयार नहीं है, अध्यक्ष सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ आवेदन देके आप अपनी भूमिका निभाएंगे? तो इसके लिए हम एसडीएम महोदय से मिलते हैं। वो पूर्व के एसडीएम महोदय कह देते हैं ये हमारी मजबूरी, हम नहीं कर पा रहे। माननीय कलेक्टर महोदय से मिलते हैं, वो भी कह देते हैं हमारी मजबूरी है। माननीय विधायक जी ने सिरोंज विधानसभा का माहौल इतना खराब कर रखा है कि यहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। यहाँ इंजीनियर नहीं है, कोई भी आता है जो नहीं उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। पता नहीं इनका साथ जो नहीं क्या व्यवस्था है इनकी। अब काम जब होंगे तब कोई इंजीनियर होगा, जब कोई डीपीआर नहीं बनेगी। पर यहाँ कोई काम करने को तैयार नहीं है। जो कोई अधिकारी आ भी जाता है तो वो जो नहीं काम नहीं कर पाता खुल के, उसको जो नहीं इतना माननीय विधायक जी इतना दबाव बनाते हैं कि वो अपना जो नहीं काम नहीं कर पा रहे। इसलिए आज पूरा शहर अस्त व्यस्त है जो नहीं की। जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने सड़क निर्माण की बात कही और मुख्य मुद्दों के जवाब देने से बचते नजर आए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए नगर पालिका सीएमओ बालमुकुंद जी कुशवाहा। उनसे जानते हैं। सर, स्वच्छता को लेकर के शासन बड़ी गंभीरता से ले रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि ये फ्रूट मंडी है, उसमें अव्यवस्थाएं बहुत हैं, निकलना दूभर है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। नहीं, स्वच्छ इसमें नवीन सब्जी मंडी में हमारे द्वारा वहाँ पे सीसी कराई गए है और उसके लिए वो साइड में भी जो एक सीसी का निर्माण होना है उसके ठेकेदार को हमने अनुबंध की सूचना दी है। विदिन 1 वीक में हमारा सीसी रोड का निर्माण कार्य वहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात, वहाँ पे हम व्यापारियों से भी हम कई बार अनुरोध कर चुके हैं और विदिन ये लास्ट वीक जो निकला है उसमें हमने प्रयास किया था कि हम एक ट्रैक्टर ट्राली रख दें, इसमें फ्रूट जो बेकार फ्रूट है उसमें डाला जाए और जिससे वहाँ पे गंदगी ना हो। क्या सीएमओ साहब, क्या वजह है जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है? जैसे कि अभी मंडी की अगर हमने बात करी तो मंडी की समस्या काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अभी भी आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो है कि सीसी डल जाएगा। नहीं, ये 1 हफ्ते के अंदर जो बगल में सीसी है जो टेंडर स्वीकृत हुआ है वो डलेगा। उसमें है ना आम नागरिकों से और व्यापारियों से भी हमने कई बार अनुरोध किया है, लेकिन हमें व्यापारियों का सहयोग इसमें नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे कि मंडी साफ होने के बाद जो सब्जी मंडी लगती है उसके बाद ढेर लग जाते हैं इधर उधर, जबकि वहाँ पे एक निश्चित स्थान है कचरा फेंकने का, वहाँ पे नहीं फेंका जाता। हम उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे विदिन 15 दिन में आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे वहाँ पर। अभी तक क्यों नहीं करी जुर्माने की कार्रवाई? मुझे भी 1 से 1.5 महीने ही हुआ है सीएमओ शिप के लिए। तो 1-1.5 महीने में भी जुर्माने की कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, जुर्माने की कार्रवाई हमने की है ना। आपने देखा होगा नवीन बस स्टैंड पर हमने पहले अतिक्रमण से और सफाई से संबंधित भी हमने जुर्माने की कार्रवाई की थी। इसमें 100 रुपये हमने फर्स्ट टाइम पे जुर्माना लगाया था, फिर 500 रुपये जुर्माना लगाया और हमने उनको सचेत किया है कि हम अब 1000 रुपये की रसीद काटेंगे।
बहरहाल मंडी में बदहाल व्यवस्था अगर समय रहते नहीं सुधरी तो इसका असर आम जनता की सेहत पर भी पड़ सकता है और अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस और कब तक ध्यान देता है। सिरोंज से सहयोगी सहीद खान के साथ मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।